क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं जो आपकी कीमती चीजों को कुतरने में माहिर हैं और जिनकी दौड़ें आपको रात भर सोने नहीं देती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन चूहों की जो अलमारियों के पीछे छुपकर बैठते हैं और कीमती चीजों का कचरा कर देते हैं। अक्सर लोग इनसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो घर के बच्चों या पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसा मैजिकल फॉर्मूला जो है तो बिल्कुल सादा मगर इसका असर है बड़ा जबरदस्त। हम कोई ऐसी वैसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कोई नुकसान पहुंचे, बल्कि हम किचन में मौजूद ऐसी 2-3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिनकी खुशबू हमें तो अच्छी लगती है मगर चूहों के लिए वो किसी वार्निंग सिग्नल से कम नहीं होती। इस देसी रेमेडी को आजमाने के बाद चूहे आपके घर का रास्ता ऐसे भूल जाएंगे जैसे वो कभी यहाँ आए ही नहीं थे। सबसे कमाल की बात ये है कि ये तरीका बहुत ज्यादा सस्ता है और इसके कोई बुरे असरात भी नहीं हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका किचन, स्टोर रूम और अलमारियां इन शरारती मेहमानों से हमेशा के लिए पाक हो जाएं, तो ये मैजिकल रेमेडी आपकी जिंदगी आसान बना देगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सादा, सस्ती और कमाल की ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी नजरों में तो हैं लेकिन आपको इनके बारे में पता नहीं है कि आपने कैसे इनका इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक करेले के ऊपर वाले छिलके उतार लिए हैं। अब हम इन छिलकों से सारा रस निकाल लेंगे। आपने किसी कपड़े की मदद से निकालना है क्योंकि कपड़े से सारा रस निकल जाएगा, क्योंकि हम इसके रस और गोदे दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके छिलकों में डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा चूहों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब चूहे इसे खा लेते हैं तो इनके पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। चूंकि चूहे इंसानों की तरह डकार नहीं ले सकते या गैस खारिज नहीं कर सकते, इसलिए ये गैस इनके अंदरूनी निजाम को जाम कर देती है जो इनके लिए खतरनाक हो सकता है। अक्सर केमिकल्स की तेज बू से चूहे होशियार हो जाते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा का फायदा ये है कि इसकी कोई अपनी खास बू नहीं होती। इसे किसी भी खाने की चीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और चूहे इसे आम खुराक समझकर खा लेते हैं, जिससे इनका बचना मुश्किल हो जाता है। किचन में चूहे जहाँ सबसे ज्यादा आते हैं वहाँ जहरीली चीजें रखना खतरनाक हो सकता है। बेकिंग सोडा का फायदा ये भी है कि ये इंसानी सेहत और बच्चों के लिए बिल्कुल महफूज है। अगर ये खाने पीने की जगहों पर गिर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं होती। ये महंगे स्प्रे या चिपकने वाली बुक के मुकाबले में बहुत ज्यादा सस्ता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून काफूर का पाउडर। काफूर की महक बहुत तेज और ताकतवर होती है। इंसानों को तो ये शायद अच्छी लगे लेकिन चूहों के लिए किसी वार्निंग से कम नहीं होती। इनकी सूंघने की इंतहाई हसास हिस्स इस तेज बू को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो उस जगह से फौरन भाग जाते हैं जहां काफूर हो। काफूर का फायदा ये भी है कि ये खुद ब खुद हवा में शामिल हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी खुशबू से चूहे कोसों दूर भाग जाते हैं। काफूर सिर्फ चूहों को ही नहीं भगाता बल्कि अलमारियों और कोनों में मौजूद छोटे कीड़ों, मच्छरों और खटमलों को भी दूर रखता है। यानी एक ही चीज से आपके घर की दोहरी हिफाजत हो जाती है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। इसे आप किसी भी तंग जगह, अलमारियों के पीछे या छत के कोनों में रख सकते हैं। इससे ना कोई गंदगी फैलती है और ना ही किसी भी किस्म का दाग धब्बा बनता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक का फायदा ये है कि ये चूहों के जिस्म में पानी की शदीद कमी पैदा कर देता है, तो इसे फौरन इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि वो पानी की तलाश में घर से बाहर खुली जगहों की तरफ भागता है। नमक चूहों के अंदर बेचैनी पैदा करता है, जिससे वो उस जगह से दूर रहने में ही अपनी आफियत समझते हैं। नमक का ये भी फायदा है कि ये किसी भी तरह से जहरीला नहीं होता। अगर आपके घर में पालतू जानवर या बच्चे हैं तो नमक इन चीजों के इस्तेमाल से इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जहां चूहों का आना जाना हो वहां नमक की मौजूदगी इन्हें खबरदार करती है। नमक की मखसूस कीमियाई खासियत चूहों के लिए नागवार होती है और वो इन जगहों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जहां नमक की बू या जायका मौजूद हो। अब हम एक दफा इन चीजों को एक साइड पर कर देंगे। अभी हम इसमें और भी चीजें ऐड करेंगे, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लेंगे करेले के रस वाली बोल। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून गंदम का आटा। गंदम का आटा चूहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जिससे वो बहुत शौक से इन चीजों को खाते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर आपके घर में देसी घी वगैरह है
तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि देसी घी की खुशबू से वो ज्यादा मुतवज्जा होते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है। चूहों के चखने की हिस्स भी बहुत तेज होती है और वो कुदरती तौर पर कड़वी चीजों से दूर रहते हैं। जब करेले का रस या इसके अज्जा किसी जगह मौजूद हों तो चूहे उस बू और जायके को खतरा महसूस करते हैं और वहां रुकना पसंद नहीं करते। केमिकल्स या जहरीली अद्वियात के मुकाबले में करेला एक मुकम्मल तौर पर कुदरती चीज है। ये किसी किस्म की जहरीली गैस या नुकसानदा बू पैदा नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपनी कुदरती खुसूसियात की बिना पर चूहों को दूर रखता है। चूहे बहुत ज़हीन होते हैं और वो इन जगहों को याद रखते हैं जहां इन्हें नागवार तजर्बा हुआ हो। करेले की शदीद कड़वाहट इनके लिए एक बुरा तजर्बा साबित होती है। जब वो एक बार इसके जायके या बू का सामना करती हैं, तो इनकी याददाश्त इन्हें दोबारा उस जगह आने से रोकती है, जो कि तवील मुद्दत के लिए फायदेमंद है। अब हम इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। फिर हम लेंगे 2 से 3 लौंग। इनको पीसकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग सिर्फ चूहों को भगाता ही नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से उस जगह को जरासीमों से पाक रखता है जहां चूहे मौजूद हों। क्योंकि चूहे अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं, कई दूसरी कुदरती चीजों के मुकाबले में लौंग की खुशबू ज्यादा देर तक बरकरार रहती है। इसका फायदा ये है कि एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बार बार फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी महक काफी दिनों तक चूहों को खबरदार करती रहती है। चूहे आपके घर में सिर्फ 2 चीजों की तलाश में आते हैं, खाना और पनाह। अगर आप अपने किचन की चीजें, दालें और आटा प्लास्टिक के मजबूत डब्बों या शीशे के जार में बंद करके रखेंगे तो चूहों को खाने की खुशबू नहीं आएगी। जब इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद ही आपके घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम लेंगे आटा, जिसको हमने पहले से गूंद कर रखा था। इसके अंदर हम करेले वाली स्टफिंग डालकर इसके पेड़े कर लेंगे। किचन के काउंटर पर गिरा हुआ खाना या रात के गंदे बर्तन चूहों के लिए दावत का काम करते हैं। अगर किचन साफ होगा और कूड़े का बास्केट ढक्कन वाला होगा तो चूहों को घर में ठहरने की कोई वजह नहीं मिलेगी। सफाई चूहों के लिए नापसंदीदा माहौल पैदा करती है। अक्सर चूहे घर के इन हिस्सों में बसते हैं जहां पुराना सामान, गत्ते, डब्बे या कबाड़ पड़ा हो। स्टोर रूम की बाकायदा सफाई और सामान को जमीन से थोड़ा ऊपर रखने से इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलती। जब इनके पास छुपने का कोई ठिकाना नहीं होगा तो वो वहां टिक नहीं सकेंगे। चूहों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर आपके किचन या वॉशरूम के नल टपक रहे हैं या कहीं पानी जमा रहता है तो ये चूहों की प्यास बुझाने का जरिया बनता है। पाइपों की लीकेज दुरुस्त करने से चूहों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर के बाहर पौधे या बेलें लगी हैं जो दीवारों के साथ ऊपर तक जा रही हैं, तो चूहे इन्हें सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके खिड़कियों या छत के जरिए अंदर आ सकते हैं। इनकी बाकायदा कटाई इन्हें घर में दाखिल होने से रोकती है। चूहे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये दर्जनों बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। ये बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर इनका फौरी इलाज ना किया जाए तो ये इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को नकारा बना सकती हैं या मौत का सबब बन सकती हैं। इसलिए घरों और गोदामों में इनकी मौजूदगी को मामूली मत समझें। ये बहुत सी चीजों का नुकसान भी करते हैं। ये बिजली की तारों को कुतर देते हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तारें कुतरने से शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा होता है। लकड़ी भी चूहों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, उससे ये अपने दांतों को रगड़ते हैं। चूहे अलमारियों, कुर्सियों और दरवाजों के कोनों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। वो प्लास्टिक के थैले और पैकेट काट कर अनाज, बिस्किट और दीगर अशिया तक आसानी हासिल करते हैं। चूहों से बचाने के लिए खाने पीने की अशिया को कांच या धाती जार में रखें और घर के दाखिली रस्तों को स्टील की जाली या सीमेंट से भर दें ताकि चूहों के दाखिली रास्ते बंद हो जाएं। तो मैंने गोलियां बनाकर चीनी की भी कोटिंग कर दी है।
अब आपने इन गोलियों को सही जगह पर रखना है, मतलब जहाँ पर आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों उनके रास्तों में रख दें, फिर आपकी जान इनसे हमेशा के लिए छोड़ जाएगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया घर से चूहों को भगाने का, जिस पर हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए। और इस रेमेडी में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।